दोस्तों, भूत प्रेत की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होती है और एक चुड़ैल की समस्या उससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या होती है जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख सकती है। लेकिन उससे भी आगे क्या हो सकता है, सोचकर देखिए। एक इंसान जो चुड़ैल पीड़ा से पीड़ित हो और फिर उसका सामना एक छलावे से हो जाए, उस इंसान का क्या बनेगा? क्या वो इन दो मुसीबतों से निकल सकता है, जिंदा बच सकता है? और क्या इससे बचने का कोई खास तरीका है? इन सब सवालों के जवाब आपको इस कहानी में जानने को मिलेंगे। दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी, इसी के साथ थोड़ी सी अतरंगी है, क्योंकि छलावे होते ही ऐसे हैं, किसी की समझ में नहीं आते। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है विक्रम जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बात बहुत समय पहले की है। तब विक्रम जी की नई नई नौकरी शहर में लगी थी और उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा था। उनके पास काफ़ी जमा पूंजी थी और वो पहले से ही सोच रहे थे कि मैं घर लूँ तो कहाँ पर लूँ। अब उनके पिता ने कहा था कि जहाँ तुम्हारी नौकरी लगेगी, अगर तो सरकारी नौकरी लगी तो ठीक है, अगर तुम प्राइवेट नौकरी भी करने लगे तो वहाँ कहीं घर लेना जिससे तुम्हें काम पर जाने में आसानी हो। अब शहर में सरकारी नौकरी लग गई थी विक्रम की। विक्रम को कोई परेशानी ही नहीं थी, अब सीधा शहर में घर लूँगा और उसके बाद ज़िंदगी गुजारूंगा। तो गांव वाली ज़मीन विक्रम के पिता ने बेच दी थी और विक्रम के माता पिता का कहना था कि हम गांव में रहेंगे, जब मन करेगा शहर में ज़रूर जाया करेंगे, लेकिन शहर में हमारा मन नहीं लगेगा। उनका गांव उस शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। इसीलिए जो विक्रम था शुरू में सोच रहा कि मैं गांव से शहर क्यों ना जाऊं, बस के सहारे आसानी से जाया जा सकता है, लेकिन 1.5-2 घंटे का सफ़र करना पड़ता, सुबह 1.5-2 घंटे का शाम के वक्त। तो उसने सोचा कि ज़मीन बेचकर घर ही ले लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। जब घर देखने शुरू किए तो शहर में घर काफ़ी ज़्यादा महंगे। उसने तो सोचा तक नहीं था कि गाँव की ज़मीन सस्ते में बेची गई, शहर में घर महंगा मिल रहा है। अरे ये बजट बनाए तो बनाए कैसे? तो किसी दोस्त ने विक्रम को एक आइडिया दिया कि शहर बड़ा हो रहा है और इस समय आसपास जुड़े हुए जो गांव है ना, वहां की जमीन सस्ती मिल रही है। कुछ ही सालों में वो जमीन काफी ज्यादा महंगी हो जाएगी। वहां कॉलोनी बन रही है, तुम किसी ऐसी जगह पर कोई सस्ता घर देख लो। अब सस्ता मिलेगा, 2-4 सालों में वही दुगने रेट पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस दोस्त ने विक्रम को एक ऐसा घर दिखा दिया जो गाँव में बना हुआ था, ठीक ठाक बना हुआ, और विक्रम को वो घर पसंद आ गया था। जिसके बाद रजिस्ट्री का काम, पैसे देने का काम, वो सब काम हो गए और विक्रम ने अपने माँ बाप को घर में बुलाया। एक रात विक्रम के माँ बाप और विक्रम उस घर में रहे, सब कुछ ठीक। और विक्रम के जो पिता थे वो पीछे वाली जगह देखने लगे। अब पीछे गार्डन बना हुआ था जिसका इस्तेमाल तो नहीं होता था, पेड़ वेड़ लगे हुए। अब उसके पीछे जो 4 दीवारी थी वो भी टूटी हुई, तो पीछे जो खाली प्लॉट थे उससे ही ज़मीन जुड़ी हुई थी। तो विक्रम के पिता ने कहा कि सफाई करवाओ, कभी कभी नेवले, सांप वगैरह घर के अंदर आ जाते हैं, 4 दीवारी करवा लो, गार्डन बनाओ, ये क्या पेड़ लगा कर रखे हुए हैं? विक्रम ने कहा, पिताजी मैं सबसे पहले यही काम करवाऊंगा। वैसे भी 5 दिन काम होता है, 2 दिन छुट्टी होती है, तो यही काम करूंगा मैं। फिर विक्रम लगभग आगे 4 दिनों तक काम करता रहा। उसके बाद शनिवार का दिन था और विक्रम को लगा कि पेड़ की कटाई करते हैं। जब विक्रम ने 1-2 लोगों से बात की जो गाँव के थे कि पेड़ की कटाई करनी है, घर के पीछे लगा हुआ है, वो घबरा गए। वो कहने लगे, अरे आपके घर के पीछे वाला वो पेड़, उसकी कटाई नहीं की जा सकती। इस पर विक्रम ने पूछा कि कटाई क्यों नहीं की जा सकती? मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरी मर्जी। वैसे भी गंदगी काफी ज्यादा पड़ी हुई है, पत्तियां भी काफी ज्यादा आती हैं, मैं बड़े पेड़ नहीं लगाऊंगा, मैं पौधे लगाऊंगा, फलों वाले पौधे, छोटे, जो कद में छोटे रहें, या कुछ सब्जी वगैरह, घास और फूलों के छोटे पौधे लगाऊंगा, ज्यादा कुछ मैं लगाना नहीं चाहता। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि जी उस पेड़ की कटाई मत कीजिएगा, उस पेड़ के आसपास आपने ध्यान नहीं दिया होगा, धागे बांधे गए हैं, दिए रखे गए हैं, पीछे दीवार टूटी हुई थी, तो लोग ऐसा करने लगे और वहां कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस पर थोड़ा डर गया विक्रम की कैसी घटनाएं हो चुकी हैं, कोई वारदात तो नहीं हुई? अरे इसके बारे में तो मुझे बताया ही नहीं गया। तो गांव वालों ने कहा कि वारदात वगैरह तो नहीं हुई, कहते हैं कि उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है और रात के वक्त कभी कभी कुछ लोगों को नजर आती है जो किसी गलत इरादे से उस तरफ घूम रहे होते हैं, तो उस पर कभी कभी हावी हो जाती है। तो इसीलिए उस पेड़ से ज़्यादातर लोग दूर रहना पसंद करते हैं।
अब जिनका ये घर था वो काफ़ी सालों से विदेश से आए ही नहीं, तो उन्हें तो इसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा ही नहीं। जो पेड़ जैसे लगे वैसे लगे रहने दिए उन्होंने। अब तुमने खरीदा है तो पेड़ को मत कटवाना, ध्यान रखना पूजा पाठ करवाना, किसी पुजारी जी से या बाबा से बात कर लेना, उसके बाद ही ये काम करना। इस पर जो विक्रम था कहने लगा कि गांव के लोग तो पागल हैं, ये पेड़ की कटाई कोई नहीं करेगा तो मैं काट दूंगा किसी दोस्त से, वो इलेक्ट्रिक आरी लेकर आता हूं तो काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। पेड़ बड़ा ज़रूर था लेकिन नीचे वाली जो टहनी थी इतनी मोटी होगी, तो अगर इलेक्ट्रिक आरी मिल जाए तो नीचे से काटा जा सकता है। तो उसने सोचा था नीचे से अच्छे से कटवाऊंगा और फिर कभी क्रेन मंगवा कर जड़ें वगैरह नीचे से निकलवा दूंगा, अभी इतने से काम बन सकता है। तो जो विक्रम था उसने पेड़ की कटाई शुरू कर दी। दोपहर का वक्त होगा, वो कटाई करने लगा। बड़े आराम से शाम तक उसने उस पेड़ को काट दिया था। गांव वाले तो पहले बता चुके थे, अब इस तरफ कुछ घर बने हुए थे, कोई घर के किसी के अंदर आकर किसी को टोकेगा थोड़े ना, जो जैसा करना चाहता है करने देगा हर कोई। अब अपनी तरफ से उन्होंने बता दिया था। विक्रम इन बातों पर भरोसा करता ही नहीं था। तो विक्रम ने पेड़ की कटाई की। बड़ा पेड़ था जो पीछे की तरफ गिर गया। अब उसे था कि मैं बाकी टहनियों को भी छोटी मोटी को काट दूंगा, बड़ी लकड़ी जो होगी कोई ना कोई तो लेने को तैयार होगा, गांव में लोगों को लकड़ी की जरूरत होती है, इसमें तो कोई परेशानी होने वाली नहीं। शाम का वक्त था, टहनियां काट रहा था वो, तभी उसे एक लड़की नजर आई। अब उस लड़की ने बैकलेस साड़ी पहनी हुई, और जो विक्रम था वैसे भी थोड़ा कॉलेज में कोई दोस्त नहीं थी उसकी, तो लड़कियों की तरफ थोड़ा आकर्षित ज्यादा होता था। ठरकी नहीं था, ऐसे नहीं कि छेड़ने लगे, लेकिन आकर्षित होता था, उम्र यही थी उसकी। तो इसीलिए बैकलेस साड़ी पहने एक लड़की उस तरफ खड़ी है, वो भी झाड़ियों में, क्या ही कर रही होगी। तो उसने उस तरफ देखना शुरू कर दिया। वो लड़की के बाल काफी ज्यादा लंबे थे। इसके बाद वो लड़की आगे की तरफ चलने लगी, और जो विक्रम था वो देखना चाहता था कि ये क्या किसी से मिलने जा रही है। अब विक्रम ने ये ज़रूर था, यार किसी की दाल गली है तो कैसे गली है, मैं गलने नहीं दूंगा। तो इसीलिए वो थोड़ा पीछा करने लगा। ज़्यादा तंग करने की आदत नहीं थी उसे, ऐसा नहीं कि छेड़े, देखना चाहता था झाड़ियों में क्या कर रही है भाई, यहाँ हगने तो नहीं आते लोग भाई, ये तो मेरी ज़मीन है, यहाँ हगने चले आते हैं तो गंदगी डालेंगे, तो रोकूंगा मैं। इसीलिए लोटा तो नज़र नहीं आया लड़की के हाथ में, फिर भी वो देखना चाहता था। तो उसने थोड़े कदम बढ़ाए, वो लड़की आगे गई। अब चलते चलते घर के दूसरी तरफ घूमे, अब दीवार के इस तरफ निकली। तो जो विक्रम था वो भी चलते चलते दीवार के दूसरी तरफ। अब दीवार के दूसरी तरफ उसने देखा, अब वो लड़की ना दीवार से जैसे सटी हुई थी। विक्रम को नजर ही नहीं आया कि उस लड़की को पता चल गया है कि कोई पीछा कर रहा है। वो जैसे ही दीवार से घूमी ऐसे दीवार से सट गई होगी। विक्रम ने जैसे ही ऐसे सर निकाल के देखा कि कहाँ गई है, ज्यादा आगे निकल गई या यहीं पर है, मैं ज्यादा आवाज ना करूं। तो सर ऐसे निकाला, ऐसे थप्पड़ मारा उसने, ऐसे आंखों में उंगलियां पड़ी होंगी, ऐसे पटैक पड़ा तो आंखें बंद हो गई। हाय 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 करता नीचे गिरा। अब नीचे कुछ गंदगी थी, कचरा फेंका हुआ था लोगों ने उस तरफ, तो वहीं ऐसे लौटने लगा। आंखों में थप्पड़ पड़ा था तो आंखें सही से कुछ समय काम ही नहीं कर रही। उसके बाद उसे महसूस हुआ कि भाई लड़की को पता लग गया। तो वो डर गया कि यार बात का बतंगड़ ना बने, तो वो भागा पीछे की तरफ बिना कुछ सोचे। तो इस तरह अपनी चार दीवारी के अंदर आ गया। फिर सोचने लगा, यार उसे पता लग गया था, ध्यान रखूंगा भाई, यहाँ लोग काफ़ी हाथ चलाने वाले लगते हैं। अब मैं चेहरा तक देख नहीं पाया, वो तो पीछे ऐसे खड़ी थी, हाथ ऐसे ही लेके खड़ी थी। मैंने मुंह आगे किया, ऐसे थप्पड़ मार दिया, आंखों में उंगलियां मार दी, तो आंखों में पानी मार के बैठा। फिर उसने क्या किया, जितना काम हो चुका था उसने सोचा कि उतना काम ठीक है, मैं बाकी कल किसी और से करवा लूंगा, लकड़ी उठवाने का काम तो किसी और से, कि कट गया है जी वो पेड़। फिर विक्रम आ गया घर के अंदर, पीछे वाला लगा लिया दरवाज़ा। अब पीछे वाला दरवाज़ा लगाना ही था, चार दीवारी हो जाती तो दरवाज़ा खुला भी रहता, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। पीछे वाली दीवार टूटी हुई थी। उसे था कि पेड़ उठा लिया जाए एक बार, दीवार वाली जगह पर आधा इधर आधा आगे की तरफ पेड़ था, वो उठा लिया जाए। तो घर के अंदर आ गया वो, जिसके बाद उसे था कि अब खाना बना लूँ, मैं खुद ही बनाना पड़ेगा, तो देखता हूँ क्या बनाना है, रोटी बनाऊँगा, सब्जी तो पड़ी है गर्म करता हूँ। तो इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब ये जो दरवाज़ा खटखटाया था, ये आगे वाला दरवाज़ा नहीं खटखटाया, ये पीछे वाला दरवाज़ा खटखटाया। और सोच कर देखिए, कोई पीछे वाले दरवाजे से क्यों आएगा, गांव वाला आगे वाले दरवाजे को खटखटाएगा, झाड़ियों से निकलकर वो पीछे वाली जगह के अंदर से दरवाज़ा खटखटाने कौन आएगा। एक बार विक्रम सोच में पड़ा हुआ। फिर उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही कि यार वो लड़की किसी को लेकर ना आ गई हो, मैं कह दूंगा कि जी मेरी ज़मीन पर थी इसलिए मैंने पीछा किया, मैं पूछना चाहता था, वैसे गलत इरादे नहीं थे मेरे।
तो विक्रम ने क्या किया, जैसे ही पीछे वाला दरवाज़ा खोला, दरवाजे के पास कोई नहीं। काफ़ी आगे पेड़ के पास वो लड़के, वही बैकलेस साड़ी वाले, ऐसे आधा पीछे की तरफ देख रहे। इस पर विक्रम ऐसे खड़ा हो गया वहाँ, सोचने लगा दरवाज़ा तो इसी ने खटखटाया और तो कोई है नहीं। तो यहीं से आवाज़ लगाकर विक्रम ने कहा, जी हाँ क्या चाहिए जी, अब घबरा रहा था। उस लड़की ने ऐसे सर हिला दिया। विक्रम को लगा कि चलो बात का कोई बतंगड़ नहीं बना, ऐसे बात कर रही, वरना सीधा गालियां निकालने लगती कि मेरा पीछा तुमने क्यों किया। फिर जो विक्रम था उसने कहा, जी माफ़ कर दीजिए, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, मुझे ये जानना था कि मेरी ज़मीन पर ना कौन आया, ये घर मैंने खरीद लिया है, ये पीछे वाला पूरा गार्डन एरिया ना ये मेरा है जी। वो मुस्कुराई, बस मुस्कुराई है, यानी उसे गुस्सा नहीं है। वो भी गलती का एहसास कर रही होगी कि हाथ उठा दिया। जो विक्रम था वो खुद को हैंडसम समझता था। अब 6 दिन उसने जिम लगाया था तो उसे लगा था कि बॉडी बन चुकी है, तो थोड़ा से स्टाइल मारा करता था, से बाजुओं को ना ऐसे करके चला करता था। तो उसे लगा कि मैं पसंद आ गया लगता हूँ, तो वैसे ही पीछे आई होगी, कहीं मुझे देखने के लिए तो नहीं आई थी, तो डर कर जा रही। फिर घबरा गई, हाथ उठ गया, लड़कियों का हाथ ऐसे उठ जाता है। तो विक्रम ने फिर कहा, जी बताइए आपने दरवाज़ा क्यों खटखटाया। उसने इशारा किया। अब ऐसे पीछे देख रही थी, मुस्कुराकर कहा। विक्रम शुरू में समझ नहीं पाया, वो आगे की तरफ चलने लगी। 4-5 कदम उसने आगे बढ़ाए, विक्रम दरवाजे पर ही खड़ा। फिर विक्रम कहने लगा, जी मैं समझा नहीं। उसने फिर आंख मारी, कहा। विक्रम को लगा, यार आंख मारी है, इसका मतलब क्या? अरे पीछे बुला रही है, झाड़ियों में बुला रही है। विक्रम थोड़ा सा शर्माया। विक्रम की फ्रेंडशिप कभी किसी लड़की से रही ही नहीं थी। विक्रम थोड़ा स्वभाव का ऐसा ही था, ईगो सामने आ जाती थी उसके, कि जब भी किसी लड़की से बात करता था तो सामने वाली लड़की कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा दे तो गुस्से में आ जाता था, वैसे ही बेइज्जती कर दिया करता था। अब लड़की उसे झाड़ियों में बुला रही है ऐसे आंख मार के। विक्रम शर्मा रहा और सोच रहा क्या करूं। उसने 4 कदम आगे बढ़ाए, फिर से पीछे मुड़कर देखा कि आया या नहीं आया। विक्रम कहने लगा, अरे घर में कोई नहीं है, यहां बात कर लो ना, कोई नहीं देख रहा। उस लड़की ने इशारा किया, फिर आगे बढ़ने लगी। विक्रम को लगा, यार दिखने में अच्छी है, अब गांव वाली है, अब बात बनती है तो ठीक है, देखते हैं कहाँ ले जा रही है। तो विक्रम आगे बढ़ने लगा। वो दीवार के दूसरी तरफ चली गई। विक्रम को था कि खो ना जाए, पीछे झाड़ियां वगैरह हैं तो, लेकिन फिर भी चलो बात बन ही चुकी है, देखी तो सही ले जाना कहाँ चाहती है, पहले बात तो आगे बढ़े, मैं बात करूंगा, मैं सीधे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं वैसा लड़का नहीं हूं, ये सोचा विक्रम ने। तो विक्रम जैसे ही ऐसे दीवार के पार गया, पहले उसने मुंह पर थप्पड़ मारा था ना, ऐसे गर्दन आगे की थी, वो दीवार के पीछे छिप गई होगी। विक्रम बड़े प्यार से ऐसे 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 हिलता हुआ जैसे आगे पहुंचा, 2 थप्पड़ मारे उसने, सीधा सर पर, आंखों पर ना ऐसे थप्पड़ पड़े, ऐसे विक्रम नीचे गिर गया। जिसके बाद आंखों में थप्पड़ पड़े थे, थोड़ी देर नजर नहीं आ रहा। फिर उसे भागने की आवाज आई, पायल की आवाज, जैसे कोई भाग रहा हो। इतने में विक्रम को दिखना शुरू हुआ ना, ऐसे ऐसे आंखें करके देख रहा, अबे भाग गई, मारती क्यों है। वो भाग चुकी थी। विक्रम वापिस आया, आंखों में पानी मारा और गुस्से में, कैसी लड़की है, गंदे गंदे इशारे करके आंखों में थप्पड़ मारती है, मतलब क्या है इसका। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। फिर वो रात विक्रम घर के अंदर रहा। 2 बार पीछे से दरवाजा किसी ने खटखटाया था, तो विक्रम को कम आवाज आई। वो पीछे वाले कमरे में था, उसने अपना दरवाजा बंद ही कर दिया था, तो ये आवाज थोड़ी कम आई, वो बाहर नहीं निकला। सुबह के वक्त, अब ये रविवार का दिन था, छुट्टी ही थी, तो उसे लगा गांव वालों से दोस्ती बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ, वो चुड़ैल की बातें वगैरह ऐसे करते रहते हैं। ये लड़की कौन है, मुझे लगता है आसपास कहीं रहती है, साड़ी वाली। तो इस पर विक्रम ने थोड़ा बात की। आसपास एक बूढ़ी औरत थी, उसको मिला। विक्रम घर में वो थी, बाकी सब काम पर गए हुए थे। तो विक्रम ने बात की, जी साड़ी वाली कोई लड़की है जी, मुझे शादीशुदा तो नहीं लगती, सिंदूर वगैरह तो नहीं लगाया था, लेकिन साड़ी लाल ही थी, थोड़ी चमकदार, रात को घूम रही थी पीछे। उस बूढ़ी औरत ने कहा, वो चुड़ैल है, दूर रहना, तुमने पेड़ तो नहीं काटा। विक्रम ने कहा, जी मैंने पेड़ तो काटा, अरे वो चुड़ैल नहीं, लड़की है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, वो एक चुड़ैल है, बचकर रहना। फिर विक्रम सोच रहा कि यहाँ सब चुड़ैल की बात करेंगे, अब लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करूंगा, वो चुड़ैल चुड़ैल कहेंगे। विक्रम ने आसपास पड़ोसियों को थोड़ा देखा कि वैसी लड़की कोई है।
अब चेहरा आधा नजर आया था जब आंख मारी थी उसने, तो बाकी चेहरा जो विक्रम था वो देख नहीं पाया था। इसीलिए विक्रम को लगा कि लोगों से बात करने में कोई खास फायदा नहीं है, और वैसे भी किसी लड़की के बारे में मैं पूछूंगा तो बात का बतंगड़ बन सकता है कि तुम पीछे क्यों गए। अब मैं गांव वालों को बताऊंगा कि तुम पीछे क्यों गए तो वो बात को गलत समझेंगे, वो तो कहेंगे कि तुम ही गलत हो, फिर मारना ही था, लड़की का पीछा करोगे बैकलेस साड़ी पहने। गांव में बैकलेस साड़ी कौन पहनती है, कोई नहीं पहनती, तो ऐसे बात को गलत बना सकते हैं, तो अब नहीं पूछूंगा। विक्रम रविवार के दिन थोड़ा सामान लेकर आया, घर की सफाई करनी थी, घर में कुछ सामान रखना था, खास तौर पर खाने पीने का, कि भूख लगी होती है, खाना बना नहीं पाता कभी कभी, तो ऐसे बिस्किट नमकीन वगैरह ये ले आता हूँ। तो ये गांव के बाजार से लेकर आ गया था विक्रम ने घर में रखा। उसके बाद दोपहर के वक्त सो गया। शाम के वक्त थोड़ा सैर की, गांव में घूमा, और शहर ज़्यादा दूर था ही नहीं, आगे अगर मोटरसाइकिल लेकर जाओ तो शहर में काफ़ी जगह टपरी वगैरह लगी हुई, तो उस तरफ बाजार में भी गया। ऐसे घूमकर वक्त होगा 7:30 बजे का, अंधेरा हो चुका था। अब वापस आया वो, जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलने वाला था, ताला लगा हुआ, ताला खोल रहा, छम छम की आवाज़ घर के अंदर से आई। तो वो ताला खोल रहा, ताला नहीं खोला, चाबी निकाली, कान लगाकर सुनने लगा, छम छम, जैसे कोई लड़की घर के अंदर हो। फिर वो सोचने लगा, यार पीछे वाला दरवाज़ा खोला तो नहीं रह गया, घर के अंदर तो नहीं आ गई। तो घबराया हुआ जल्दी से उसने ताला खोला, दरवाज़ा खोला, छम छम की आवाज़ बंद हो गई। फिर वो देखने लगा, कौन है यहाँ। तो इधर उधर देखा, उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर उसने पीछे वाला दरवाज़ा चेक किया, पीछे वाले दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी, यानी घर के अंदर पीछे से तो कोई आ नहीं सकता। तो ये जो पायल की आवाज़ आई है, ये घर के अंदर से कैसे आई। झांकने लगा। अब पायल की आवाज़ आई, पीछे स्टोर रूम था, स्टोर रूम में रखे हुए सरिये, सीमेंट का एक पैकेट जो रिपेयर के लिए काम आता है, ऐसे घटिया चीज़ें पड़ी हुई थी, ज़्यादा कोई काम की चीज़ नहीं थी। छम छम की आवाज़ आई, जैसे कोई छिप रहा हो। अब जो विक्रम था वो देखने के लिए, विक्रम दरवाजे के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, देखो तुम घर के अंदर कैसे आई, क्या मैं जब अंदर आया था तब तुम अंदर आ गई, मैंने सुबह के वक्त खोला, क्या तब से तुम यहीं पर हो, देखो मुझे पता है तुम अंदर हो, जवाब तो तुम्हें देना होगा। वो जवाब ही नहीं दे रही। तो विक्रम ने क्या किया, एक तरफ से बटन दबाया तो स्टोर रूम में लाइट हो गई, दरवाज़ा आधा ही खुला हुआ। विक्रम ने कहा, देखो तुम खुद बाहर आ जाओ, मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहता, ये मेरा घर है और तुम मेरे घर में कैसे आ गई, खुद निकल आओ, किसी को पता ना लगे, बेवजह मैं भी जलील हो जाऊंगा। किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो विक्रम ने ऐसे दरवाज़ा खोला। अब कैसी लड़की है, दरवाज़ा खोलते आंखों में ऐसे थप्पड़ मारा तो विक्रम हो गया पीछे, छाती पर पड़ा, बिग शो जैसे मारता है ना, ठश, ऐसे छाती पर आवाज़ आई, ठश। विक्रम पीछे गिरा। सामने उसने उस लड़की को आगे से देखा। अब ऐसे देखा था ना, आधा चेहरा नजर आया। भाई आधा चेहरा खूबसूरत था, आधा चेहरा जला हुआ, आंख तो एक बंद ही थी, जैसे अंदर की तरफ धंसी हुई। इधर वाले दांत नजर आ रहे, इधर वाली लाल साड़ी, बैकलेस थी ना, पीछे से रोशनी कम पड़ रही, इधर वाली काली जली हुई, जैसे कागज जब जल जाता है ना तो कागज के टुकड़े राख लगते हैं, वैसे काले काले सफेद सफेद ऐसी थे। जब मुस्कुराई, इधर वाला होंठ खींचा, इधर वाले दांत ऐसे बाहर आ गए। तो इस पर विक्रम इतना ज्यादा डरा कि घर से बाहर की तरफ भागा, चीखने लगा। तो आसपास के कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। विक्रम ने बताया कि ऐसे, वो तो चुड़ैल थी, लड़की नहीं। अब विक्रम ने कहा कि एक बार पहले भी मुझे मारा था जब मैं पेड़ काट रहा, बुरी बात नहीं बता सकता था कि पीछे गया था, ऐसे आंख मारी थी, वो बात वो बताना ही नहीं चाहता था कि घर के अंदर आ गई। उसके बाद मैं भागकर बाहर आया, दरवाज़ा लगा दिया था, कुंडा लगा दिया था उसने। तो गांव के 2-3 लोग घर के अंदर आए तो कोई नजर ही नहीं आया, पीछे वाली चिटिकनी नहीं खोली थी, यानी घर से कोई बाहर नहीं जा सकता था, घर के अंदर से वो गायब हो चुकी थी। विक्रम को गांव वालों ने समझाया तो फिर विक्रम थोड़ा हिम्मत करके, गांव वालों ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, सुबह किसी से मिलवाते हैं तुम्हें। तो विक्रम आ गया घर के अंदर, डरे जा रहा, सीधा पहुंचा बेडरूम में, दरवाज़ा कर दिया बंद। अब घर का वो दरवाज़ा जो घर के अंदर था, कमरे का दरवाज़ा, वो खटखटाया किसी ने। जो विक्रम था, गर्मी थी, पंखा चल रहा, कंबल से मुंह ढक लिया, भगवान का नाम लेने लगा। अब उसे चुड़ैल पर पूरा यकीन हो चुका था, होना ही था, सामने से नजर आई थी, आधे दांतों वाली। इसके बाद विक्रम डरे जा रहा, 3 बार दरवाजा खटखटाया।
दरवाजा खटखटाने के बाद सन्नाटा। विक्रम इस चीज से ज्यादा डरा था कि दरवाजे पर है, भागूं क्या, सलाखें तोड़ के भागूं? भागना तो दरवाजे से है, सामने नजर आएगी, मैं दरवाजा खोलूंगा, आंखों में थप्पड़ मारती है। कैसी चुड़ैल है, सीधे सीधे मारने की कोशिश करती है। अब जो विक्रम था वो डरा, कंबल उसने ऐसे लिया हुआ, भगवान का नाम लिए जा रहा, कंबल ऐसे खींचा हुआ था ढीला, वजन पड़ने लगा जैसे कोई ऊपर बैठा हो। फिर वजन काफी ज्यादा बढ़ा, छाती पर कोई बैठा था, कंबल खींचा, चुड़ैल हंसी है। दांत दिखाए थे उसने विक्रम को, विक्रम चीखने लगा। उसने उसके बाद जो विक्रम था उसके मुंह पर ऐसे थप्पड़ मारे, आंख में नहीं मारे, सीधे गालों पर बाल पकड़ लिया और ऐसे चिपक गई, नाखून यहां गड़ाने की कोशिश की जैसे यहां से खोपड़ी को बाहर निकालना चाहती हूं। लेकिन विक्रम ने हिम्मत की, वो हिम्मत वाला था, उसने धक्का दिया। मरना कौन चाहता है, हिम्मत आ ही जाती है। धक्का दिया, उसे धक्का दिया, वो दीवार के आर पार चली गई, जैसे वो कोई भ्रम हो जो दीवार के आर पार चली गई, वो मौजूद ही ना हो। कोई भी स्थिर चीज दीवार पर टकराएगी, वो तो आर पार चली गई। विक्रम भागा घर से बाहर, हाय हाय हाय, तो गांव वाले बाहर आ गए। आधी रात का तो वक्त हो चुका था। विक्रम ने बताया कि क्या हुआ। लोगों ने कहा कि मेरे घर रुकिए, आप वहां मत रुकिए, अब चुड़ैल का वास घर पर हो गया है, जैसे पेड़ पर हुआ करता था। जिसके बाद विक्रम वो दिन वहीं पर, अगले दिन गया काम पर, सुबह वहीं से। अब काम ज्यादा जरूरी था, सरकारी नौकरी थी, ऐसे छुट्टी मिलने वाली नहीं थी कि चुड़ैल है जी घर पर, कौन यकीन करता। शाम के वक्त गांव वाले पहले से तैयार, किसी बाबा से बात उन्होंने कर ली थी तो विक्रम को लेकर गए बाबा। वो कोई तांत्रिक बाबा थे, किसी मंदिर के पास कोई डेरे पर बैठा करते थे, तो समाधानी किया करते थे। बाबा से विक्रम मिला और विक्रम ने पूरी बात बताई अकेले में। अब कैसे मैंने पीछा किया, अब जवान हूं जी, लड़की दिखी तो मुझे लगा, ऐसे इशारा किया, तो उस बाबा को दिल खोलकर बताया था। बाबा भी देख रहे। तभी तो चुड़ैलें जवान बच्चों को शिकार बनाती है, हो जाती है गलती। बैकलेस साड़ी पहनी थी ना उसने, इस पर कहने लगा विक्रम की जी बात वहीं खराब हो गई थी। तो बाबा ने समझाया कोई बात नहीं, एक चुड़ैल जब किसी पेड़ पर वास करती है ना, वो पेड़ उसकी ताकत होता है, उसका घर होता है। तुमने पेड़ काट दिया, अब गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। गांव वालों ने बताया कि पेड़ पर होगी, काफी लोगों को नजर आई, लेकिन घर पर भी उसने अपना वास नहीं बनाया था। तुमने पेड़ काटा तो घर पर उसका वास आ गया। अब इस तरह से तुम्हारे घर में वो चुड़ैल है, चुड़ैल के निपटारे के लिए जिस चीज से वो जुड़ी है, किसी कारण वो चुड़ैल बनी होगी, वो कारण खत्म करना होगा। जैसे भटकती हुई आत्मा किसी घर से जुड़ी है, किसी से बदला लेना चाहती है, तो उसका निवारण करना पड़ता है। तो मैं तुम्हारे घर चलता हूं, देखते हैं। रात के वक्त बाबा घर में आए थे, गांव वालों को बता दिया कि कोई घर में ना आए, मैं देख लूंगा। जो विक्रम था वो घर में रुकना नहीं चाहता था। बाबा ने कहा था कि मैं कर्ज देने वाला हूं कोई बैंक को, मैं क्यों रुकूं, तू रुक, मेरे साथ रुक, क्योंकि परेशानी तो तुझे है, तू साथ रहेगा तभी तो मुझे भी सुरक्षित लगेगा, दो जन तो हों। तो इस तरह से विक्रम को रुकना पड़ा। तो रात के वक्त बाबा ने आग जलाई, शुरू में हवन कर रहे थे, अब बाबा जो मंत्र बोल रहे उससे वो चुड़ैल को सामने आना ही पड़ा। अब आना पड़ा तो हमला करने की कोशिश कर रही, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित थी, तो वो जो चुड़ैल थी वो पूरी तरह से हावी नहीं हो पा रही। लेकिन घर से उसे बाहर भगाने के लिए उसने शर्त भी बता दी कि मैं तो जाने वाली नहीं, इसने मेरे घर को उजाड़ दिया, तो मैंने इसके घर को अपना घर बना लिया, अब मैं इस घर से नहीं जा सकती। तो बाबा ने कहा तुझे इस दुनिया से भेजना चाहता हूं, घर से ही नहीं। बता क्या चाहती है इस बच्चे से, अब गलती की है इसे माफ कर दे। वो चुड़ैल माफ नहीं करना चाहती थी। अब आग जली हुई है, देखिए वो बातें कर रही है। जो विक्रम है वो भी कह रहा छोड़ दो मुझे, माफी मांगता हूं, पैर पड़ता हूं, क्या जरूरत थी चुड़ैल के पास जाने की। बाबा ने कहा क्या जरूरत थी चुड़ैल के पास जाने की, वो पांव को हाथ लगाने के लिए माफ कर दो, उल्टे पैर हैं, क्या आशीर्वाद मिलेगा तुझे, चुड़ैल से आशीर्वाद लेगा। तो वो पीठ पर थप्पड़ मार दी, 2-3 थप्पड़ सर पर पड़े, एक बार बेहोश हो गया जो विक्रम था। तो बाबा ने टांग से घसीटा, पास आ जा आग के। तो ऐसे आग के पास विक्रम को बिठाया। तो विक्रम वहां बैठा और उस चुड़ैल ने कहा कि जंगल में एक पेड़ के नीचे मेरी लाश दफन है। 100 साल पहले किसी ने मुझे बहुत ज्यादा तड़पाकर मौत के घाट उतार दिया था, किसी ने मुझसे बदला लिया था, मैंने भी कुछ गलत किया तो उसने बदला लिया, और इसीलिए मैं चुड़ैल के रूप में आ गई। जब तक मेरी लाश, मेरी हड्डियों को जलाया नहीं जाता, तब तक इस दुनिया से मैं जाऊंगी नहीं।
तो वहाँ मेरी हड्डियों को जलाओ, मुझे चुड़ैल योनि से आज़ादी दो। तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन तब तक ये बच्चा ये काम करने की कोशिश करेगा, तू इसे रोकेगी नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये तेरा काम कर रहा है। तो उस चुड़ैल ने शर्त मानी कि ठीक है, अगर ये कुछ गलत नहीं करेगा, यानी जब मैं यहाँ हूँ मेरा पीछा ना करे, छेड़ने की कोशिश ना करे, तो मैं भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मैं घर पर हूँ, घूमूंगी फिरूंगी, मेरी आज़ादी। बाबा ने कहा ठीक है। फिर बाबा ने विक्रम की तरफ देखा, बैकलेस साड़ी पहनी, कुछ करेगा तो नहीं? विक्रम ने कहा नहीं, चुड़ैल है, मार डालेगी। बाबा ने कहा हाँ याद रखना, और जो काम इसने कहा है तुझे करना होगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। विक्रम कहने लगा जंगल में मैं जाऊं, जंगल में कोई भूत वूत पकड़ लेगा, ये चुड़ैल मुझे जंगल में बुलाकर मार डालेगी तो? बाबा ने कहा नहीं मारती, चुड़ैल ने वादा किया है, अब चुड़ैल खुद मजबूर है, तू उसे चुड़ैल योनि से बाहर निकाल, ऐसे तुझे भी यहाँ मुक्ति प्राप्त होगी, उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलेगी। विक्रम मान गया, बाबा चले गए। बाबा ने कहा कि वो काम मैं नहीं करूँगा, तुम्हें करना होगा, तुम्हें कहा है। विक्रम रात के वक्त जंगल जाकर उस शरीर को जलाना चाहता था। वो हड्डियां बची होंगी, शरीर तो गल ही चुका होगा, हड्डियां बची तो हड्डियां निकालनी होंगी, जलाना होगा पेट्रोल में डालकर। तो विक्रम को लगा था कि काम तो आसान होगा, लेकिन उसे क्या पता था चुड़ैल तो मान गई है कि मैं नहीं कुछ करूंगी, वहां उसे क्या देखने को मिल जाएगा। विक्रम ने दिन के वक्त सोचा कि मैं हड्डियों को निकालूंगा, जलानी भले ही रात को है, मैं दिन के वक्त हड्डियां निकाल लूंगा, काम आसान है, और पूरी तैयारी कर लूंगा। रात के वक्त जैसे ही सूरज ढलेगा तो मैं आग जला दूंगा। तो सुबह सुबह, वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी, गांव और शहर की एक तरफ जंगली सा इलाका था। अब जंगली नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि गांव की पुरानी जमीन थी, कोई बड़ा जंगल नहीं, छोटी। तो वहां एक पेड़ के नीचे, पेड़ के बारे में भी चुड़ैल ने बता दिया था कौन सा पेड़ उसके नीचे है, सब कुछ। वो चाहती थी कि उसकी हड्डियों का अंतिम संस्कार हो। तो जो विक्रम था दिन के वक्त उस जगह घूमने लगा, ढूंढने लगा। शुरू में पेड़ को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। जो विक्रम था उस पेड़ को ढूंढ रहा, और वहां उसे एक नशेड़ी मिल गया। नशेड़ी गांजा फूक रहा होगा, धुआं धुआं सा किया हुआ था, गंदी सी बदबू आ रही। विक्रम ने सोचा कि उस आदमी को पता होगा, गंजेड़ी है, यहाँ गांजा फूकता होगा, तो इसे कुछ तो पता होगा ना पेड़ के बारे में। पीपल का बड़ा सा पेड़ है जिसकी टहनियां बाहर की तरफ लटकी हैं, कटा नहीं है। अगर कटा होता तो चुड़ैल को पता लग जाता। चुड़ैल तो घर में थी ना, वो आना नहीं चाहती थी। विक्रम ने उस आदमी से पूछा, नशेड़ी से, कि यहाँ पीपल का पेड़ है कोई? उसने कहा मैं क्यों बताऊं। विक्रम ने कहा देखो ये 100 रुपए ले लो, ये बता दो। उसने कहा चलो चलो मेरे साथ। तो विक्रम को लगा काम ही आसान हो गया। पीपल का पेड़ कहाँ पर है? वो बड़े वाला जिसकी पीछे की लटें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं, वो लेकर जाने लगा। अब एक तालाब के पास लेकर गया होगा। उसने कहा यहाँ से उतरो। वो घास के बीच से उतर गया, घास झाड़ियाँ थी। तो जैसे ही विक्रम बीच से निकला, भाई वो दलदली इलाका था। ऐसी दलदल नहीं जो फिल्मों में होती है कि धंस जाए, लेकिन गंदा था, गंदगी थी, कीचड़ थी। पास वाले नाले का पानी उस तरफ डलता होगा, गांव के किसी तरफ से आता होगा, वो गंदा बदबूदार पानी था। तो झाड़ियों के बीच से निकलकर नाले में फंस गया। अब उसके बाद वो आवाज़ लगाता गया, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब नाले के दूसरी तरफ फंसकर बीच पहुंच गया। भाई वहां कोई पेड़ नहीं, गंजेड़ी कहाँ गया उसे कोई पता नहीं। पैसे भी नहीं लिए थे उसने, क्योंकि जो विक्रम था उसने कहा था पैसे मैं बाद में दूंगा, पहले वो दिखाना। वो तो गायब, आवाज का जवाब ही नहीं दे रहा। तो नाले से निकला जब विक्रम तो गालियां दे रहा कि कहाँ गया, कमीने ने मुझे भटका के रख दिया। उसके बाद विक्रम ऐसे ही गंदा ढूंढने लगा। जिसके बाद वो आगे पहुंचा, उसे एक और मोटा आदमी नजर आया, चौकीदार लग रहा। चौकीदार के कपड़े पहने, लंबा डंडा था, हाथ में तेल लगाया था, चमक रहा था। तो पता नहीं क्या करना चाहता होगा। तो विक्रम घबराया कि ये चौकीदार यहाँ क्यों है। तो वो आदमी भागा भागा विक्रम की तरफ। विक्रम के जैसे कपड़े थे, काले काले नीचे से हो चुके थे, यहाँ से नीचे नाले में घुसा था तो काले काले कपड़े। तो वो भागा भागा आया डंडा ऐसे लेके। विक्रम ने कहा रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा गंजेड़ी नशेड़ी, यहाँ नशा करने आते हो, भागो, पुलिस को बुलाता हूँ, मारता हूँ तेरे एड़ी पे डंडा, भाग। विक्रम कहने लगा जी ऐसी बात नहीं है, मैं कोई गंजेड़ी नशेड़ी नहीं हूँ, अभी नशेड़ी ने मुझे फंसा दिया, मैं एक जी पेड़ ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा आसपास तुझे क्या नजर आ रही, इमारतें नजर आ रही हैं, पेड़ ही लगे हुए हैं। विक्रम ने कहा जी नहीं, मैं खास पेड़ ढूंढ रहा हूँ, ये पेड़ नहीं।
उसने कहा सच बता यहाँ क्या करने आया है? लड़कियां छेड़ने आया है? लड़कियां छेड़ने आया है? आगे हॉस्टल है लड़कियों वाला, तू पक्का लड़कियां छेड़ने आता है गंजेड़ी। वो डंडा मारने वाला था, इस पर डर कर भागा जो विक्रम था वो पीछे पीछे। विक्रम 2-3 बार तो बुरी तरह गिरा, तो वहां कपड़े भी थोड़े फटे, किसी तरह से निकल आया, फिर पहुंचा वापस। अब चुड़ैल तो घर में थी, लेकिन दिन के वक्त चुड़ैल ने बात नहीं की। जो विक्रम था सोच में पड़ा हुआ, यार क्या करूं, पीछे हॉस्टल है। फिर उसने किसी दोस्त को फ़ोन लगाया कि यार हॉस्टल है उस तरफ ये वो, तो उसे पता लगा कोई हॉस्टल नहीं है। गांव वालों से पता किया, अरे वो जंगली इलाका आगे शहर से जुड़ता थोड़े ना है, उस तरफ और आगे खाली है और कोई और गांव है, हॉस्टल तो है ही नहीं, यहाँ कौन सा कॉलेज और हॉस्टल आएगा। तो विक्रम घबराया हुआ। शाम के वक्त वो चुड़ैल ने कहा काम हो गया, काम तुमने किया नहीं। विक्रम कहने लगा हाल देखो मेरा, आज 3 बार नहा चुका हूँ, नाले से आया हूँ, टांगों में फफूले हो गए मेरे, नाले में गिरा दिया किसी गंजेड़ी ने। एक तो गार्ड था, पता नहीं ये हॉस्टल का गार्ड कह रहा, जंगल में क्या कर रहा था, वो मुझे डंडे से पीटने वाला था। चुड़ैल कहने लगी काम करना भी चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, मैं तो यहीं पर रहूंगी। विक्रम काफी घबराया हुआ था। 8 बजे तक चुड़ैल जो घर में कभी इधर कभी उधर। विक्रम चाहता था कि घर में कोई लड़की हो, किसी से चक्कर ही चल जाए या शादी हो जाए तो ऐसे इधर उधर साड़ी पहने घूमे, लेकिन चुड़ैल घूमती हुई देखना नहीं चाहता था। ये तो चुड़ैल घूम रही है, ऊपर से आधी बैग तो अच्छी, आधी बैग जली हुई, तो वो थोड़ा डर भी रहा था, चुड़ैल मारे ना, आंखों पर मारती है, निपटारा चाहिए, चुड़ैल घर में नहीं होनी चाहिए। भले ही वादा किया हो कि नुकसान नहीं पहुंचाएगी, होनी नहीं चाहिए। विक्रम 8 बजे सोच रहा कि मैं जाऊं पेड़ को ढूंढूं, अब कोई हॉस्टल तो है नहीं, रात को कोई गार्ड वार्ड होगा नहीं, टॉर्च लेकर जाऊंगा तो ढूंढ लूंगा, डरने की क्या ही बात है। बाबा से बात तो कर ली थी उसने, तो रात के वक्त ढूंढने के लिए वो निकला। जब वो उस जंगली इलाके में पहुंचा तो डरा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि ये जंगली इलाका गाँव शहरों के बीच है, तो जंगली जानवर नहीं थे वहाँ। बड़े बड़े प्लॉट होंगे तो पेड़ वेड़ झाड़ियाँ लगी हुई, जंगली इलाका ऐसा था, टीले थे, दीमक के टीले वगैरह। तो जब वो वहाँ टॉर्च लेकर ढूंढ रहा, उसे एक नाटा आदमी नजर आया। अब नाटा आदमी एक टीले के ऊपर चढ़ा हुआ, अब टीले के ऊपर से झांक रहा। तो जो विक्रम था थोड़ा डर गया कि कौन है भाई, कौन है, पीछे कौन है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो नीचे गया। विक्रम ने कहा बाहर निकलो, कौन हो तुम। वो बाहर निकला, लेकिन ऐसे नहीं निकला, पत्थर लेकर निकला, पीछे से ऐसे घुमाकर पत्थर मारा। तो ऐसे हाथ किया विक्रम ने, हाथ में टॉर्च थी, दूसरे हाथ में कुछ था, तो ऐसे नीचे गिर गया। भाई विक्रम कहने लगा कौन हो तुम। वो सीधे सीधे जवाब देता ही नहीं, मुंह से जवाब ही नहीं दे रहा, जवाब सारे हाथ से। तो पत्थर टीले वाले जो मिट्टी के गोले होते हैं ना, वो मार रहा। कपड़े पर बहुत बार वो पत्थर पड़े। विक्रम क्या ही कर सकता था, 2 बार सर पर पड़ा, तो यहां पर जब जख्म हुआ ना, तब विक्रम भागा, बहुत जोर से भागा। और उसके बाद रात का वक्त था, रात को बाबा के डेरे पर कि क्या करूं मैं, नशेड़ी गंजेड़ी गार्ड, पत्थर मारने वाला नाटा आदमी, मैं वहां कैसे ढूंढूं, आप मेरी मदद कीजिए, कोई चेला भेज दीजिए। इस पर बाबा कहने लगे कि मैं क्या ही मदद कर सकता हूं, तुम्हें खुद मदद करनी होगी। अब ऐसी परेशानियां भी मेरे पास लेकर आ रहे हो, भूत प्रेत की परेशानी होती तो मैं निपटारा कर भी देता, ये कैसी परेशानी। तो विक्रम उस रात कुछ कर ही नहीं पाया और रात को सो भी नहीं पाया, घर में था भाई। 12 बजे 1 बजे तक तो घर में रहा। चुड़ैल कभी इधर, कभी छत से मुंह नजर आता, कभी पंखा हिलने लगता, कभी चीजें हिलने लगती। घर से बाहर आ गया, पास में एक जगह बनी हुई, कंबल वहां नीचे डालकर वहां सोया। सुबह उठा था, साथ में कुत्ता सोया हुआ था उसके। इसके बाद विक्रम घर आया तो कपड़े बदलकर काम पर गया। शाम के वक्त उसे था कि मैं वापस वहां जाऊंगा, लेकिन कोई मेरी मदद तो करे। विक्रम ने शाम के वक्त एक दोस्त को कह दिया भाई एक काम है। अब दोस्त को ये नहीं बताया कि काम ऐसा है चुड़ैल वाला। दोस्त को कहा यार तुझे खाना खिला दूंगा, देख चिकन खिलाऊंगा, तेरी मर्जी वाला, मेरा छोटा काम करवा दे यार। एक पेड़ ढूंढना है, बस वो पेड़ ढूंढना है, बाकी काम मैं करूंगा, तू चला जाना। दोस्त ने कहा ठीक है। तो पेड़ ढूंढने के लिए दोस्त घूमने लगा, तो वहाँ पीपल के कुछ पेड़ नजर आए। जैसे ही विक्रम अपने दोस्त के साथ पेड़ की तरफ जा रहा, सामने 8 फुटा भालू नजर आया। ऐसे करके जो उसका दोस्त था ना, उसकी सांस ही रुक गई। भालू 8 फुटा, सोचकर देखिए इतनी जान होती है ना, एक भालू का मुकाबला कोई इंसान नहीं कर सकता। और जब भालू हमला करे तो खड़े रहना पड़ता है,
भाग नहीं सकते क्योंकि उनकी रफ्तार तेज है। भागने पर तो वो मौत के घाट उतार ही देते हैं, रुकने पर हो सकता है सामने से डर जाए। तो वह ऐसे ऐसे करता हुआ आया। दोस्त तो डर कर भागा। एक तरफ पेड़ होगा तो पेड़ पर सर मारकर उसने अपने सर को जख्मी कर लिया। खून यहां से टपकने लगा। विक्रम ऐसे रुका। विक्रम असल में निडर नहीं था, बस सन्न हो गया। इतना डरा सन्न हो गया, ऐसे अकड़ गया। तो भालू करीब आया, ऐसे भालू ने डराया तो जो विक्रम था ऐसे ही बेहोश पीछे, वहीं पर बेहोश। 5-10 मिनट बाद उसे जब होश आया, ना तो शरीर पर कोई जख्म था ना कुछ और। हिम्मत करके उठा और भागा। अब इसके बाद विक्रम अपने दोस्त से मिला और दोस्त ने कहा तेरी ऐसी की तैसी भालू वाली जगह पे लेके जाता है। दोस्त ने गालियां निकाली और कहा मैं नहीं आने वाला, चिकन खिलाएगा क्या, उससे ज़्यादा तो खून बह गया, अब खून और ज़्यादा बहाना नहीं है मुझे, चल भाग। तो दोस्त ने ऐसे भगा दिया, जिसके बाद विक्रम वापस बाबा के पास और बाबा को कहने लगा बाबा भालू है वहाँ पर, वहाँ खतरा ही बहुत है। बाबा ने कहा उस जगह कौन सा भालू आ गया। फिर बाबा कह रहे कि छलावे की बात तो सुनी है मैंने, छलावा ही तो नहीं, भालू बनकर। भालू होता तू जिंदा नहीं होता, तू उठकर वापस कैसे आ गया, तू तो मरा होना चाहिए था। विक्रम ने कहा ये कैसी बात हुई, जिंदा छोड़ दिया, आप खुशी नहीं मना रहे, आप कह रहे हो भालू नहीं हो सकता। बाबा ने कहा छलावा रूप बदल बदल कर वहां से तुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो एहसास कर लिया, बता जो लोग तुझे मिले क्या तूने उनकी आंखें देखी। तो विक्रम बताने लगा आंखें नहीं, भालू की आंखें बड़ी अजीब थी, जैसे अंधा भालू, और वो जो चौकीदार था वो भी अजीब ही सा लग रहा, काले चश्मे, और उस वक्त वो धूप वाले चश्मे पहने थे। बाबा ने पूछा वो नशेड़ी, वो गंजेड़ी, वो कैसा था। तो इस पर विक्रम ने कहा गंजेड़ी, उसकी तो आंखें काली काली थी, जैसे सुरमा लगाया, बहुत सारा सुरमा, मुंह दूसरी तरफ किया हुआ, देख ही नहीं रहा था, नशेड़ी था ना, पहचान में ना आ जाए। फिर वो नाटा आदमी, विक्रम ने कहा नाटा आदमी तो मैं देख ही नहीं पाया, आंख पर तो पत्थर मार रहा था वो, आंखें कैसे देखता मैं। बाबा ने कहा छलावा, छलावा है उस जगह, और छलावे का सीधे सीधे मुकाबला नहीं किया जा सकता। तू ऐसा कर, वो चुड़ैल को तेरा काम करना होगा, मैं वहां जा नहीं सकता, छलावे बहुत खतरनाक होते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, काम तेरा तो करना भी तुझे होगा। बाबा आए घर में, फिर से हवन किया, चुड़ैल आई सामने। बाबा ने कहा कर मदद, छलावा है वहां पर, तेरा काम पूरा होने नहीं देगा, चाहे ये बच्चा जितनी कोशिश कर ले, वो छलावा इसे भटकाता रहेगा, बहकाता रहेगा, और कहीं काल छलावा ना हो, गलत पेड़ बन जाए और ये नीचे आग जलाने की कोशिश करे, वो इसी में इसको जला दे। चुड़ैल ने कहा तो मैं क्या करूं। बाबा ने कहा इस पर वास, इसके शरीर में आ, इसकी कर मदद, जब वो छलावा से नुकसान पहुंचाना चाहे तो इसकी कर मदद, और वो हड्डियां तेरी जहां है इसे रास्ता दिखा। अब इस बच्चे के पास और कोई रास्ता नहीं है। चुड़ैल मान गई। तो चुड़ैल जो विक्रम के शरीर में थी, विक्रम को एहसास हो रहा जैसे शरीर में मिर्ची लग रही हो, पूरे शरीर में जलन हो रही, लेकिन वो पूरी तरह से हावी नहीं थी। रात के वक्त बाहर निकल सकती थी चुड़ैल, तो विक्रम को रात के वक्त जाना था। 10 बजे विक्रम जंगल में कांप रहा, छलावा छलावा, चुड़ैल चुड़ैल, छलावा छलावा। सोचकर देखिए, चुड़ैल से निपटारा नहीं हुआ, छलावा बीच में आ गया, और इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। इसके बाद जो विक्रम था वो चुड़ैल के साथ, चुड़ैल उसे नजर आ रही पीठ के पीछे थी, बड़ी भयानक, और जो विक्रम था ऐसे कांप रहा, मारी ना डाले, मारी ना डाले, ये भी तो चुड़ैल है, क्या पता रिश्तेदारी निकल आए छलावे से, मुझे मिलकर ना मार डाले, इसमें तांत्रिक ना मिला हो। उसे तो शक हो रहा हर किसी पर। जिसके बाद वो चुड़ैल ने कहा वो वाला पेड़, वो वाले पेड़ के नीचे है मेरी हड्डियां। विक्रम भागा भागा आगे की तरफ कि जल्दी काम कर दो, फावड़ा लेकर आया था। तो जैसे ही आगे बढ़ा, आगे किसी ने खड्डा खोदा हुआ, ऊपर घास लगाकर, रस्सियां लगाकर, मिट्टी डाली हुई, पता ही नहीं चल रहा। जैसे ही वहां पहुंचा, पैर खड्डे के बीच फंसा होगा उसका, या खड्डा चौड़ा था, बीच में गिरा, नीचे पत्थर रखे थे, टक करके पत्थर से उसका सर टकराया, तो ऐसे टक नीचे पड़ा हुआ, खून निकल रहा, बेहोश। जो चुड़ैल थी उसे आ गया गुस्सा कि ये कमीना मेरी मुक्ति तो होने नहीं देगा। ये भी नल्ला वैसा समझ में नहीं आ रहा, भागा भागा जा रहा है। तो चुड़ैल वो जो छलावा था ना, उसका पीछा करने लगी। पेड़ के पीछे छलावा छिप नहीं सकता था, चुड़ैल पेड़ के आर पार देख सकती थी, पीछे छिपा हुआ हंस रहा, और उसका असली रूप भी वो चुड़ैल 1 मिनट में पहचान गई। किसी इंसान को छलावा बेवकूफ बना सकता है, चुड़ैल को थोड़े ना। छलावा भागने लगा,
जैसे छलावे को कुछ पता था। चुड़ैल पीछे पीछे। चुड़ैल छलावे की धज्जियां उड़ा सकती है, बस पकड़ में आ जाए। पकड़ में ही तो नहीं आता छलावा, यही तो परेशानी होती है। तो चुड़ैल छलावे के पीछे पीछे। एक जगह अब काफ़ी पेड़ लगे हुए, वहाँ कुछ पत्थर पड़े हुए थे, बड़े बड़े पत्थर। जैसे बड़े पत्थरों के बीच ईंटें वगैरह मलबा पड़ा होगा, तो बीच से निकलकर आगे चुड़ैल भी वहीं पर थे। वहाँ कमीने ने आग जलाई हुई थी। वहाँ पड़े थे लिफाफे, पॉलीथीन लिफाफे, कागज़, कचरा फेंका जाता था ना, उसने पहले से आग लगाई, उसके बीच से निकल गया। अब चुड़ैल आग से जलती है। चुड़ैल बीच से निकल रही, रफ्तार कम हो गई। आग चुड़ैलों की कमज़ोरी होती है, तभी तो शरीर जलने से उसे मुक्ति मिलेगी। वहाँ जल गई, भुन गई। आधी तो पहले भुनी हुई थी, दूसरी तरफ भी भुन गई, तो शरीर से धुआं निकल रहा। भागी वहाँ से। आग में उसे दर्द होता, मरती तो नहीं, मरती तो खत्म तो वहीं से होती ना, लेकिन हाल बुरा हो जाता। क्या पता यहाँ भुनकर पड़ी रहती ऐसे, फिर कुछ कर नहीं सकती थी, फिर तो वो भी बच जाता विक्रम। लेकिन इतना भूना नहीं छलावे ने। छलावे के हंसने की आवाज़ें। चुड़ैल गालियाँ निकालकर वहाँ से निकले, जिसके बाद होश में आ चुका था विक्रम। अब किसी तरह से निकल पाया। भागना चाहता था। चुड़ैल ने कहा मैं मार डालूंगी। आग लगा, जल्दी से फावड़ा निकाल, हड्डियाँ निकाल, आग लगा। तो फावड़े से खोदा, जिसके बाद हड्डियाँ तो नीचे ही मिल गई, तो उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इकट्ठी हड्डियाँ की तो आग लगा दी। जो गंदी हड्डियाँ, जो बदबू थी ना, बहुत ज़्यादा आ रही, लेकिन आग जलाई, खत्म। चुड़ैल गायब हुई। फिर विक्रम ऐसे सर पकड़कर गालियाँ निकालता हुआ, आसपास से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। छलावों को मज़ा आता है चोट पहुँचाने में। चोट भी ऐसे पहुँचाते हैं कि बचने का कोई रास्ता होता ही नहीं। चुड़ैल के लिए भी पूरा प्लान तैयार रखा था। छलावे को पता था कि ये जो हड्डियाँ हैं ये श्रापित हैं। छलावों में भी एक ताकत होती है, वो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस छलावे ने भी किया था। विक्रम गालियां निकालकर वहां से निकला था और सोचकर देखिए, कोई हंस रहा है। आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैसे? वो कुछ करेगा तो और भयानक होगा। अब सर खुल चुका है, क्या पता कहीं और जाल बिछाया हो। विक्रम निकला तो ऐसे चुड़ैल से छुटकारा मिला और घर में उसे दोबारा चुड़ैल नजर नहीं आई। और विक्रम को छुटकारा मिलने के बाद चलो कुछ हद तक आराम भी मिला। और फिर उसने पीछे चारदीवारी की, घर को अच्छा बनाया और ये भी समझ पाया कि वो जगह नहीं जाना। जंगल है, कोई जानवर तो नहीं है वहां पर, लेकिन छलावा बड़ा कमीना है और ऐसे छलावे के मुंह नहीं लगना चाहिए। इसीलिए जब बाबा से मिला था, बाबा ने कहा था छलावा है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता था। तंत्र मंत्र अलग, छलावे जीव होते हैं, रूप बदलने वाले, क्या पता क्या बन जाए, और चोट बहुत पहुंचाते हैं। तो बाबा खुद समझदार थे, विक्रम को भेजा था। विक्रम चलो काम तो हो गया ना, इसीलिए उसे किसी तरह चुड़ैल से मुक्ति मिली। तो दोस्तों अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो वो भी बताएं। अगर आपके कुछ सवाल मेरे लिए हैं तो मैं कमेंट्स में उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे वो सवाल अच्छे लगे तो मैं पक्का ही उनके जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलकर डरिए। ऐसी ही वीडियो देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।